ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ योगपूर्णं तपोनिष्ठं वेदमूर्तिं यशस्विनं गौरवर्णं गुरुश्रेष्ठं भगवत्या सुशोभितं कारुण्यामृतं सागरं शिष्यभक्तादिसेवितं श्रीरामं सद्गुरुं ध्यायेत् तमाचार्यवरं प्रभुम्। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं शत्रु परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है कि कल की भांति घर में फंक्शन होने के कारण आज भी स्वाध्याय का रिकॉर्डिंग सेशन ही आप सब तक पहुंचेगा, इसलिए आज हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो ही सुन रहे हैं और आगे का अध्याय क्रमशः अखंड ज्योति फरवरी माह की पत्रिका का। सो सभी परिजन शीघ्रता पूर्वक जुड़ जाएं और अधिक से अधिक साथियों शेयर जरूर कर दें, जिससे कि सर्वाधिक लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। जितने लोगों तक हम पूज्य गुरुदेव के इन दिव्य विचारों को, अखंड ज्योति के दिव्य सूत्रों को पहुंचा सकेंगे, उतना ही जन कल्याण, युग निर्माण, समाज निर्माण, परिवार निर्माण, व्यक्ति निर्माण, यह सारा का सारा क्रम संपन्न हो पाएगा हमारे द्वारा, हमारे माध्यम से। हम निर्माण के कार्य में माध्यम बने, भगवान के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है उसके माध्यम बने। इसलिए साथियों, अधिक से अधिक लोगों को इसके लिए फोन पर बात करके, मिलने पर बात करके जरूर प्रेरित करिए कि भैया हम एक बड़े सुंदर कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं प्रतिदिन 8 से 8:30। आप भी हमारे साथ एक दो बार जुड़िए। आपको अच्छा लगे, आनंद आवे तो आप नियमित जुड़िए, और ना अच्छा लगे तो फिर कोई बात नहीं, उनके ऊपर आप छोड़ दीजिए। अब आइए प्रारंभ करते हैं। आज का जो पहला अध्याय है, शक्तियां विध्वंसक न हो, लोक मंगलकारी हो। इस अध्याय के अंतर्गत लिखते हैं, इतिहास गवाह है कि अनेक बार शस्त्र सज्जित और संख्या बल से संपन्न सेनाएं भी हार गईं, क्योंकि उनमें अनुशासन और संयम का अभाव था। शक्ति का अर्थ केवल हथियारों या संसाधनों की प्रचुरता नहीं है। यदि उसका प्रयोग विवेक पूर्ण दिशा में न हो तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। प्रकृति स्वयं हमें यह शिक्षा देती है। अग्नि, वायु और जल जैसी शक्तियां तभी कल्याणकारी सिद्ध होती हैं जब वे संतुलित हों, लेकिन जब उनका संतुलन बिगड़ जाता है तो वही तत्व बाढ़, तूफान और अग्निकांड जैसी आपदाओं को जन्म देते हैं। यही नियम मानव जीवन और समाज पर भी लागू होता है। भारत की आध्यात्मिक परंपरा ने शक्ति के इस स्वरूप को गहराई से समझा है। यहाँ शक्ति की उपासना मातृ रूप में की गई है। यह प्रतीक है कि शक्ति का उद्देश्य संरक्षण है, पोषण है और सृजन होना चाहिए, न कि विध्वंस। देवी देवताओं के रूप में शक्ति की आराधना यही संदेश देती है कि बल का यही प्रयोग सदैव लोक मंगल के लिए होना चाहिए। आज के समय में यह प्रश्न और भी प्रासंगिक हो उठा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमें अपार शक्तियां प्रदान की हैं, परंतु यदि उनका प्रयोग आत्मसंयम, नैतिकता और करुणा के साथ न हुआ तो यही उपलब्धियां मानव सभ्यता को नष्ट कर सकती हैं। परमाणु,
अस्त्र, जैविक हथियार और तकनीकी दुरुपयोग इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। इतिहास में तालाबुर्जियों का उदाहरण इस सत्य को और अधिक स्पष्ट कर देता है। जब जब ये विशालकाय जलाशय टूटे तो चारों ओर भारी तबाही मच गई। 1826 में म्यांमार के एक बांध के टूटने से 160 वर्ग मील क्षेत्र जलमग्न हो गया और हजारों लोग काल के गाल में समा गए। सन 1928 में अमेरिका के सेंट फ्रांसिस बांध के टूटने से 600 से अधिक लोग मारे गए। इसी प्रकार जापान, चीन और यूरोप में भी समय समय पर बांधों के टूटने से भीषण विनाश हुआ है। इन घटनाओं से यही शिक्षा मिलती है कि यदि शक्ति का संतुलन न रहे तो उसका परिणाम विध्वंस ही होता है। तालाब, बुर्जियां टूटती हैं तो उनके आसपास की उपजाऊ भूमि और बस्तियां सब बह जाती हैं। खेत, खलिहान, घर गृहस्थी, सड़कें और पुल नष्ट हो जाते हैं। ठीक यही दशा उस शक्ति की होती है जो विवेक और अनुशासन के बिना प्रयुक्त होती है। शक्ति यदि नियंत्रित और मर्यादित रहे तो जीवन दायिनी है, किंतु अनियंत्रित हो जाए तो संहारणी बन जाती है। पृथ्वी के गर्भ में छिपी अग्नि भी यदि संतुलित रहे तो जीवन के लिए ऊष्मा प्रदान करती है, पर जब वह फूटती है तो ज्वालामुखी बनकर चारों ओर विध्वंस फैलाती है। यही स्थिति आज की सभ्यता की भी है। यदि विज्ञान और तकनीक से प्राप्त सामर्थ्य का सदुपयोग संयमित न हुआ तो यह ज्वालामुखी की तरह मानवता को डरा देने वाला विनाशकारी परिणाम उत्पन्न करेगा। सच्ची शक्ति वही है जो अनुशासन और संयम से जुड़ी हो, जिसमें लोक कल्याण की भावना और करुणा का प्रकाश हो। अन्यथा यह तालाबुर्जियों और ज्वालामुखियों की तरह सब कुछ नष्ट कर डालती है और अंततः स्वयं को भी समाप्त कर देती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम शक्ति को न केवल संचित करें बल्कि उसके सदुपयोग की दिशा और उद्देश्य भी स्पष्ट करें। तभी शक्ति का वास्तविक स्वरूप लोक मंगलकारी बन पाएगा और मानवता को सुरक्षित भविष्य प्रदान कर सकेगा। साथियों, बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय था। एक नया चिंतन, एक नई विचारधारा हम लोगों को इससे प्राप्त होती है और वो ये है कि शक्ति संपन्न बन जाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है उस शक्ति का सदुपयोग करना और उससे दूसरों को लाभ पहुंचाना। ये बहुत आवश्यक है। यदि हम शक्ति का सदुपयोग सदुद्देश्यों के लिए, कमजोरों को सहारा देने के लिए करते हैं तो साथियों, निस्संदेह हमारा शक्ति संपन्न होना सार्थक है। शक्ति संपन्नता का सदुपयोग तभी होगा जब जीवन में अनुशासन और संयम रहेगा। शक्ति किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो धन की शक्ति हो, चाहे वो समय की शक्ति हो, चाहे वो बुद्धि की शक्ति हो, चाहे वो शरीर की शक्ति हो, चाहे वो समाज की शक्ति हो, कोई भी शक्ति हो, उसका सदुपयोग ही उस शक्ति की सार्थकता को सिद्ध करता है। अब आइए हम लोग दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, जहां इच्छा हो आधार, वो है राजसिक कर्म। यहां से हम लोग प्रारंभ करें। श्रीमद् भगवद गीता के मोक्ष संन्यास योग नामक 18वें अध्याय की 24वीं किस्त। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 23वें श्लोक की व्याख्या विगत किस्त में की गई थी। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से कहते हैं कि जो कर्म शास्त्रोक्त विधि से नियत किया गया हो और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले मनुष्य द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। यहाँ श्री भगवान ने नियत शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि नियत का अर्थ है वह कर्म उसी व्यक्ति के द्वारा किया जाना समीचीन है।
दूसरे शब्दों में कहें तो जिस व्यक्ति के लिए शास्त्रों ने परिस्थिति अनुसार जो भी कहा है वो करना नियत है, इसी के साथ वे ये भी कहते हैं कि ये नियत कर्म सात्विक कर्म कहलाते हैं। यदि उन्हें निरभिमानता के साथ किया जाए, जब कर्म फलेच्छा से रहित हों एवं बिना राग द्वेष के हों, तो वे सात्विक कहलाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की मूल पुकार को निष्काम कर्म योग की पुकार है, अर्थात जिसमें कर्म करने का अभिमान न हो और फल पाने की इच्छा न हो। ऐसे ही कर्म को भगवान श्री कृष्ण सात्विक कर्म कहकर पुकारते हैं। इसी के साथ श्री भगवान ये भी कहते हैं कि ऐसे कर्म राग द्वेष से रहित हों, तभी तो वो सात्विक कर्म कहलाएंगे। सुख अनुभव की स्मृति पूर्वक सुख या सुख देने वाले पदार्थ के प्रति जो लोभ या लोलुपता होती है वह राग है, और दुख अनुभव की स्मृति पूर्वक दुख या दुख देने वाले साधनों के प्रति जो प्रतिहिंसा होती है वह द्वेष है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म के अभिमान से रहित, फल पाने की इच्छा से रहित, लोलुपता और द्वेष से रहित जो कर्म है वे ही सात्विक कर्म है, और उनको करने के अतिरिक्त कर्म बंधन से मुक्ति का अन्य कोई उपाय नहीं है। यहां साथियों सात्विक कर्म की विशेषता बताई गई। एक, कर्तापन से रहित कि ये मैंने किया है, ये विचार किसी भी कर्म में मत करिए। भगवान करा रहे हैं, भगवान ही करने वाले हैं, भगवान ही शक्ति देने वाले हैं, भगवान ही प्रेरणा देने वाले हैं। फल पाने की इच्छा से रहित, जब मैंने कर्म ही नहीं किया है और यह भाव है कि कर्म परमात्मा की प्रेरणा से हुआ है, तो फिर फल पाने की इच्छा भी कहाँ रह जाती है। इच्छा उत्पन्न ही तब होती है जब हमें कर्तापन का बोध होता है। लोलुपता और द्वेष से रहित जो कर्म हो, लालच और द्वेष, यह दोनों, राग और द्वेष, यह दोनों ही सात्विक कर्म के बाधक हैं। इसलिए इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यत्तु कामेप सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजस समुदाहृतम। शब्दार्थ है कि परंतु जो बहुत परिश्रम से युक्त होता है, परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म है राजस। राजसम कहा गया है, उदाहृतम। ये इसका शब्दार्थ था। अब आइए इसका भावार्थ हम लोग सुनते हैं। अर्थात जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष या अहंकारी पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि यत्तु कामेप सुना कर्म, अर्थात जब कर्म करने का आधार यह हो कि ये करने के बदले में हमें पदार्थ मिलेंगे, ऐश्वर्य मिलेंगे, आदर सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, जब ऐसे भाव से कर्म किया जाता है तो वह कर्म राजसिक कर्म कहलाता है। इसी के साथ ही भगवान शब्द प्रयोग करते हैं कि साहंकारेण, जिस कर्म को करने के पीछे अभिमान का, अहंकार की पूर्ति का भाव हो, वह कर्म उसमें निहित आकांक्षा के कारण राजसिक कर्म बन जाता है। अब यहाँ एक एक करके साथियों राजसिक कर्म का क्रम सामने रख रहे हैं भगवान। पहले तो बताया कामेप, यत्तु कामेप सुना कर्म, इसका अर्थ यह है कि जिसमें ऐश्वर्य, पदार्थ, आदर सम्मान प्रतिष्ठा मिलने की आकांक्षा हो, अभिप्सा हो, ऐसे भाव से किया गया कर्म राजसिक कर्म कहलाता है। साहंकारेण, जिस कर्म को करने के पीछे अभिमान का, अहंकार की पूर्ति का भाव हो, वह कर्म उसमें निहित आकांक्षा के कारण सात्विक कर्म बन जाता है। यानी जिसमें जो है कर्तापन का भाव हो, ये मैंने किया है, मैं नहीं होता तो ना हो पाता, आदि आदि बातें। यहाँ भगवान के कथन का उद्देश्य स्पष्ट है कि क्या किया गया।
उससे ज्यादा महत्व इस बात का है कि किस भाव से किया गया। यदि भाव विकृत हैं तो चाहे वो कर्म दिखने में सात्विक क्यों न दिखाई पड़ते हो, परिणाम में राजसिक परिणाम ही लाता है। यही कारण है कि जब रावण यज्ञ करने बैठे तो उस यज्ञ का विध्वंस करने स्वयं भगवान हनुमान को जाना पड़ा, जबकि यज्ञ तो एक सात्विक कर्म है। ऐसा करने के पीछे यही कारण था कि यज्ञ सात्विक है, परंतु रावण के राजसी राक्षसी भाव के कारण उसका स्वरूप ऐसा हो गया था कि उसे नष्ट करना अनिवार्य हो गया था। कुछ ऐसा ही परिणाम दक्ष के यज्ञ का भी हुआ और कर्ण के दान का भी हुआ, क्योंकि बाहरी दृष्टि से सात्विक दिखते हुए भी इनकी अंतर्निहित भावना ने इनके परिणाम को अशुभ कर दिया, राजसिक कर दिया। ये कहने के साथ ही भगवान कृष्ण कहते हैं, वा पुनः अर्थात फल भविष्य में मिलने वाले फल को लेकर कर्म किया जाए या वर्तमान में अहंकार पूर्वक कर्म किया जाए, इन दोनों में से कोई सा भी एक भाव यदि कर्म करने का आधार बन जाए तो वह कर्म राजसिक कर्म हो जाता है। फलेच्छा कारण को और अहंकार दोनों में से कोई सा भी भाव कर्म करने का आधार बने तो वह कार्य राजसी होगा। यही स्पष्ट करने की दृष्टि से भगवान यहाँ वा पुनः कहकर पुकारते हैं। इसके साथ ही है कि कर्म को बहुत परिश्रम से किया जाए, क्रियते बहुलायासम, वो कर्म भी राजसिक होता है। ये कहने का अर्थ ये है कि कर्म को सामान्य परिश्रम से संतुलन व साम्य यदि सुख भोग संग के भाव से एवं अत्यधिक जोर जबरदस्ती करता है तो वो कर्म भी राजसिक कहलाता है। रजोगुण की प्रवृत्ति ही ऐसी है जो भौतिक इच्छाओं और इंद्रिय सुखों का अधिकाधिक लाभ उपभोग करने की आकांक्षा व्यक्ति के मन में पैदा कर देती है। इसलिए रजोगुण के प्रभाव में किया गया कार्य अनेक प्रकार की अभिलाषाओं से प्रेरित होता है। फल की इच्छा, अहंकार की पूर्ति की इच्छा, सुख भोग प्राप्ति की इच्छा, आदर सम्मान प्रतिष्ठा की पूर्ति की इच्छा इसी का उदाहरण है। और इन उदाहरणों से उत्पन्न हुआ कर्म राजसिक कर्म ही लगता है। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, ऐसे कर्मों के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। साथियों, सात्विक कर्म से ही हमारा कल्याण होता है और यहाँ पर हमें राजसिक कर्म से बचने की प्रेरणा भगवान देते हैं। और इस तरीके से सात्विक कर्म की ओर प्रेरित होकर के जीव अपने जीवन को धन्य बनाता है। किन किन कारणों से कर्म हमारे राजसिक बन जाते हैं और किन किन कारणों से यज्ञ यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हुए भी दक्ष आदि के जीवन में अपयश ही आया, दान जैसा अलौकिक कृत्य करते हुए भी कर्ण का जीवन कलंकित रहा, उन सब के मूल में एक ही कारण है कि उनके भाव में या तो कर्तापन का भाव था या फल की इच्छा का भाव था या राग और द्वेष का भाव छुपा था। उस नाते उनका कर्म राजसिक कर्म बन गया। तो हम सभी राजसिक कर्म से दूर रहें और अभ्यास पूर्वक सात्विक कर्म करने का प्रयत्न करें। इस तरीके से इन 2 अध्यायों के साथ साथियों आज के सत्र को हम विश्राम दे रहे हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। साथियों, सबका मंगल हो। आज के लिए इतना ही। शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय राम जी की शुभ रात्रि।